यदि हे अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतन्द्रितः जातु कर्मणि अतीन्द्रियः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि हि अहं न वर्तेयम् यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्द्रितः जातु कर्मणि अतीन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि हि अहं न वर्तेयम् यदि ह्ययं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्द्रितः जातु कर्मण्येत अन्वितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मम वर्तमानुतवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। प्लीज इंग्लिश में ट्रांसलेशन और परपट पढ़िए। Translation. For if I did not engage in work, O Partha, certainly all men would follow my path. Purport. In order to keep the balance of social tranquility for progress in spiritual life, there are traditional family uses mean for every civilized man. Although such rules and regulations are for the conditioned souls and not Lord Krishna, because he descended to establish the principles of religion. He followed the prescribed rules, otherwise, common man would follow in his footsteps because he is the greatest authority. From the Srimad Bhagavatam, it is understood that Lord Krishna was performing all the religious duties at home and off home as required of a householder. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय शिला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। प्लीज हिंदी में पढ़िए। प्रभु जी वर्ष नंबर कौन सा है? 23 नंबर 20। अध्याय 3 अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। ठीक है प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य: आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण है। श्रीमद् भागवतम से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी।
जय श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमने बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक पढ़ा है, अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। यहाँ पे भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि वो उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, इसके पहले भगवान कह चुके हैं कि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नाना वाप्ता वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। तो इसके पहले भगवान कृष्ण समझा चुके हैं कि उनको किसी भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें किसी कर्म फल की इच्छा भी नहीं है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, ये अध्याय 4 में भी भगवान बताएंगे। अब हम अध्याय 3 पूरा करके जब चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे तो वहां पे भी एक ऐसा श्लोक आता है, न मे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो अभिजानाति कर्म भी न स बध्यते। भगवान कृष्ण कर्म की बारीकियां बता रहे हैं यहाँ पे कि कर्म करना या नहीं करना ये उनके नियंत्रण में है। उनको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है पर फिर भी वो कर्म करते हैं। तो क्यों करते हैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। जैसे एक एग्जांपल शिला प्रभुपाद देते हैं अपने लेक्चर में। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि किसी भी राज्य का जो राजा होता है, राजा को साधारण नागरिक की तरह कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। सारे नागरिक जो है वो कर्म करके उसका एक हिस्सा राजा को अर्पित करते हैं। तो राजा को कोई भी कर्म करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो पूर्ण संपूर्ण राज्य का पालक है, रक्षक है। और सारे नागरिक जो है वो अपने कमाई का, अपनी मेहनत का एक हिस्सा राजा को अर्पित करते हैं। तो राजा को अपने भोग के लिए कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से भगवान कृष्ण को भी अपने भोग के लिए किसी के भी लिए कर्म करने की जरूरत नहीं है। भगवान भोगता है। भगवान कृष्ण ने गीता में 5वें अध्याय में भी बोला है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सभी लोकों का मालिक हूँ, मैं सभी लोकों का महेश्वर हूँ और सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ। तो भगवान कृष्ण ही हर यज्ञ के भोक्ता हैं। तो हम जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी मेहनत हम करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, उसके फल के भोक्ता भगवान कृष्ण है। भोक्ता के रूप में कृष्ण को एक राजा की तरह वो रह सकते हैं और उन्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं। पर फिर भी यहाँ पे युद्ध के अंदर वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं, एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक मनुष्य की तरह वो कर्म कर रहे हैं। तो इसका कारण यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है कि क्यों भगवान कर्म करते हैं। उनको आवश्यकता नहीं है, वो राजा है, फिर भी वो युद्ध के अंदर अर्जुन के साथ रथ पे खड़े होके कर्म कर रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि भगवान हमको शिक्षा देना चाहते हैं और सिखाना चाहते हैं कि कर्म किस भावना से करना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म निष्काम भावना से करना है। हमें अपना कर्तव्य समझ के, अपनी ड्यूटी समझ के अपना कर्म करना है और उसमें कर्म फल के प्रति कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कोई लगाव नहीं होना चाहिए हार और जीत के प्रति। ना तो हार में ज्यादा दुखी होना है, ना तो जीत में ज्यादा अहंकार अपने अंदर आना चाहिए। हार और जीत, जय पराजय में एक समान रहना है और केवल कर्तव्य करने के लिए कर्म पूरा करना है और उससे अपने पूर्ण पूर्ण कौशल, अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ इसे पूरा करना है। ये शिक्षा गीता में 2 अध्याय में भगवान ने दी, योग कर्मसु कौशलम। तो ये जो कर्म योग है, ये हमें पूर्ण, हमारे पूर्ण जो कौशल है, जो हमारा पूर्ण हमारी जो एबिलिटी है, हमारा जो सामर्थ्य है मन बुद्धि और शरीर में, उससे हमें इसको पूरा करना है। और इसको करते हुए, इस कर्म को करते हुए हमारे अंदर कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए, हमारा कोई पर्सनल मोटिव नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट या लॉस, हार या जीत, इसके बारे में नहीं सोचना है। केवल अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए कर्तव्य करना है। तो ये सिखाने के लिए भगवान खुद करके दिखा रहे हैं। क्योंकि जब टीचर
कोई शिक्षा देता है प्रैक्टिकल भी करके दिखाता है। अगर एक एक और एग्जांपल प्रभुपाद ने दिया है, अमेरिका में जब प्रभुपाद लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद कहते हैं कि जब कोई टीचर सिखाता है किताब में से, तो उसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाता है। जैसे अगर कोई फिजिक्स का या केमिस्ट्री का टीचर है, केमिस्ट्री का टीचर सिखाता है कि एक केमिकल और दूसरा केमिकल को जोड़ के तीसरा केमिकल बनता है, उसको कितनी मात्रा में डालना है, कैसे डालना है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, ये सब वो किताब में से सिखाता है। फिर वो केमिस्ट्री की लैब में जाके एक्चुअल में वो केमिकल को मिक्स करके दिखाता है प्रैक्टिकल में। एक थियोरी की क्लास होती है, एक प्रैक्टिकल की क्लास होती है। तो जो थियोरी की क्लास में टीचर सिखाता है, वही टीचर प्रैक्टिकल में भी जाके दिखाता है कि इस तरह से दो केमिकल को इतनी मात्रा में, इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर के साथ आपको मिक्स करना है, फिर उससे तीसरा केमिकल बनता है। तो टीचर का मतलब है कि उसको केवल किताब का ज्ञान नहीं है, टीचर का मतलब होता है उसको किताब के साथ साथ उसको प्रैक्टिकल भी ज्ञान होता है कि कैसे करना है। यहाँ पे श्री कृष्ण केवल किताब का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो अर्जुन के साथ युद्ध मैदान में खड़े हुए हैं और खड़े होके उसको दिखा रहे हैं कर्म कैसे करना है, किस भावना से करना है, कैसे युद्ध करते हैं, और कैसे अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। तो अर्जुन के साथ खड़े होके वो दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में बस गीता का लेक्चर दे दिया और फिर अर्जुन पे छोड़ दिया कि तुम मैदान में जाकर युद्ध करो। कृष्ण भगवान ऐसे टीचर नहीं है कि बस क्लासरूम में सिखा देंगे और शिष्य को छोड़ देंगे मैदान में। कृष्ण भगवान ऐसे टीचर है जो मैदान पे खड़े रहकर डायरेक्ट सिखाएंगे कि कैसे करना है, खुद करके भी दिखाएंगे और उसका रीजन भी समझाते हैं और करके भी दिखाते हैं और मार्गदर्शन पूर्ण रूप से देते हैं। तो इसलिए हर शिक्षक को कृष्ण की तरह होना चाहिए। केवल किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है और केवल किताबी ज्ञान काफी नहीं है। किताबी ज्ञान के साथ साथ उसका वैज्ञानिक रूप से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सिखाना चाहिए। और उसका दूसरा एग्जाम्पल है श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने भी बहुत सारे तात्पर्य लिखे हैं, पर ऐसा नहीं कि उन्होंने केवल तात्पर्य लिखे हैं, उन्होंने तात्पर्य के साथ साथ करके भी दिखाया है। अब प्रभुपाद जी ने भक्तों के बारे में, भक्ति के बारे में, कर्म के बारे में बहुत सारी बातें बताई है गीता में। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ किताब में लिख कर रख दिया है, श्रीला प्रभुपाद जी ने एक्चुअली प्रैक्टिकल करके दिखाया है। और प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली सिखाया है कि कैसे एक भक्त को रहना चाहिए, कैसे उसको बिहेव करना चाहिए, कैसे उसको बात करनी चाहिए, कैसे प्रचार करना चाहिए, कैसे मंदिर में सेवा करनी चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे उनको प्रीचिंग करना चाहिए। एक एक पॉइंट जो है श्रीला प्रभुपाद जी ने खुद करके दिखाया है। और उनके साथ जो रहते थे प्रभुपाद जी के साथ, उन्होंने प्रैक्टिकली देखा है कि वो कैसे सारे नियम फॉलो करते थे। अब प्रभुपाद जी को भी सारे नियम फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध का मतलब है कि वो पहले से परफेक्ट डिवोटी है। भगवान कृष्ण ने उनको स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ भेजा है मटेरियल वर्ल्ड में, तो ऑलरेडी वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ही निवासी है श्रीला प्रभुपाद, तो पहले से परफेक्ट है। और ये देख सकते हैं हम उनकी लाइफ में, शुरुआत से ही 5 साल की उम्र से ही उन्होंने भगवान की पूजा शुरू कर दी और रथ यात्रा ऑर्गेनाइज की अपनी कॉलोनी में। और बचपन से 5 साल की उम्र से ही उन्होंने भक्ति, एक परफेक्ट डिवोटी की तरह बिहेवियर दिखाया अपना। मतलब कि प्रभुपाद जी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ही यहाँ पे आए थे इस मटेरियल वर्ल्ड में। और मटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद उनको कोई ज़रूरत नहीं थी सारे रूल्स फॉलो करने की। तो जैसे कृष्णा है वैसे ही प्रभुपाद है। कृष्णा को भी कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और उसी तरह प्रभुपाद जी को भी सारे रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो परफेक्ट डिवोटी है पहले से। पर कृष्णा भी कर्म करके दिखाते हैं और प्रभुपाद जी ने भी कर्म करके दिखाया कि कैसे एक आइडियल डिवोटी को होना चाहिए। सुबह मंगल आरती करनी चाहिए, 16 माला करनी चाहिए, तो प्रभुपाद जी खुद करके दिखाते थे। और शास्त्र में लिखा हुआ है कि जो नित्य सिद्ध डिवोटी हैं, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं कृष्णा के साथ, उनको ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। पर फिर भी हमको सिखाने के लिए और हमें माया से बाहर निकालने के लिए
प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकली करके दिखाया कि कैसे सुबह उठते हैं, कैसे मंगल आरती करते हैं, कैसे सोलह माला करते हैं, और कैसे मंदिर में रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, कैसे प्रीचिंग करते हैं, कैसे भोग बनाते हैं। सब कुछ एक एक पॉइंट उन्होंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में करके दिखाया, सिखाने के लिए। तो ऐसा ही एक श्लोक चैतन्य चरितामृत में आता है, अपनी आचार्य प्रभु जीवेर सिखाए। ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि अपने खुद के आचरण से भगवान और भगवान के जो भक्त हैं वो अपने आचरण से सिखाते हैं कि एक योग्य भक्त, एक आदर्श भक्त ने कैसा होना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे कर्म करना चाहिए, उसका हालचाल कैसा होना चाहिए, वो कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे बोलता है, और कैसे अपना लाइफ कंडक्ट करता है। ये सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं प्रभुपाद जी। तो जब हम उनकी लाइफ स्टडी करते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, उनका वीडियोस देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन, उनके हाथ के मूवमेंट्स, उनका बैठना, उनका उठना, उनका चलना, उनका बात करना, प्रसाद लेना, आरती करना, कैसे वो सब कुछ करते हैं, एक एक स्टेप अगर हम देखते हैं वीडियोस में। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वीडियोस लेना भी अलाउ किया, ताकि हमको भी गाइडेंस मिले कि डिवोटी एक्चुअली होता कैसा है, एक आइडियल जो संत होता है वो कैसा होता है। तो इसीलिए हमें बहुत कुछ सीखना है प्रभुपाद जी से और कृष्णा से। कृष्णा का भी लाइफ के बारे में बहुत कुछ दिया हुआ है बायोग्राफी में, भागवतम में। तो इस 3.23 के तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण जब इस धरती पे आए थे, आज से कुछ 5,000 साल पहले, तो भगवान कृष्ण ने भी सारे रूल्स फॉलो किए थे। जो वैदिक स्क्रिप्चर में, वैदिक साहित्य में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये सारे भगवान कृष्ण ने फॉलो किए थे। और खास करके जो गृहस्थी लाइफ में नियम होते हैं, गृहस्थी लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो भी सारे कृष्ण भगवान ने अच्छे से फॉलो किए थे। तो एक आइडियल व्यक्ति कैसा होता है, समाज में कैसे रहता है, वो कैसे बातचीत करता है, कैसे बोलता है, कैसे अपने आप को कंडक्ट करता है मैरिड लाइफ में भी, तो वो सब भी भगवान कृष्ण ने प्रैक्टिकली करके दिखाया। और उनकी एक या दो नहीं, उनकी कुल मिला के 16,108 वाइफ्स थी। और हर एक वाइफ के साथ वो अपने अपने आप को उन्होंने एक्सपांड किया था भगवान कृष्ण ने। उनके 16,108 रूप थे लॉर्ड कृष्णा के। और उन्होंने इतने सारे महल बनाए थे, हर एक महल में वो अपनी वाइफ के साथ अलग से रहते थे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण की जो पावर है और भगवान कृष्ण की जो लीला है, वो ह्यूमन लेवल के ऊपर है। कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा सोच भी नहीं सकता और ऐसा कर भी नहीं सकता। और भगवान ने एक आइडियल हाउस होल्डर, एक आइडियल गृहस्थी की तरह भी लाइफ जी के दिखाई। और उन्होंने वैरागी भी बन के दिखाया। चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो वैरागी बन गए, और उन्होंने वैराग्य लेके संन्यास ले लिया 24 ईयर्स की एज में। और लॉर्ड कृष्णा के रूप में उन्होंने आइडियल हाउस होल्डर की लाइफ भी दिखाई। तो भगवान कृष्ण में सब कुछ कंप्लीट है। भगवान जो वर्ड है, हम जब पढ़ते हैं शास्त्र, वेद वेद और उपनिषद पढ़ते हैं, तो भगवान शब्द का डेफिनेशन मिलता है उसमें कि हम कृष्ण को भगवान क्यों बोलते हैं। दिखने में तो कृष्ण हमारी तरह ही दिखते हैं, दो हाथ है, हाथ में मुरली है, और एक एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखते हैं, एक मनुष्य की तरह दिखते हैं। पर ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य है। भगवान कृष्ण के अंदर स्पेशल क्वालिटीज हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर नहीं होती है, मनुष्यों के अंदर नहीं होती है। तो वो 6 क्वालिटीज बताई है शास्त्रों में। 6 ऑपुलेंसेस, 6 ऐश्वर्य, षड षड ऐश्वर्य। तो षड ऐश्वर्य इस प्रकार है: ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, श्रिय, ज्ञान और वैराग्य। तो भगवान के अंदर संपूर्ण ज्ञान है, संपूर्ण ऐश्वर्य है, संपूर्ण उनके श्री है, मतलब वो फेमस है। उनके अंदर बल है, संपूर्ण बल है। उनके अंदर वैराग्य है। और इस तरह से तो कुल मिला के भगवान कृष्ण के अंदर 6 ऐश्वर्य है संपूर्ण। और सारे ऐश्वर्य भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में प्रकट किए हैं। तो अगर हम प्रभुपाद जी के माध्यम से कृष्ण भगवान की लीला को स्टडी करते हैं ध्यान से, खास करके श्रीमद् भागवतम का जो 10th कैंटो है, उसमें लॉर्ड कृष्णा के सारी लीलाएं डिटेल में एक्सप्लेन की गई है।
तो अगर हम प्रभुपाद जी की हेल्प से सारे शास्त्र पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, तो लॉर्ड कृष्णा की जितनी क्वालिटीज हैं और जितने उनके ऐश्वर्य हैं, उसकी हमको डायरेक्ट हमको दिखता है आंखों के सामने कि भगवान कृष्णा के अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं और उनको भगवान क्यों एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम लोग बोल रहे हैं या इस्कॉन की संस्था में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम लोग कृष्णा को भगवान बोलते हैं। एक्चुअली कृष्णा को सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं एज भगवान। इसलिए हम देखते हैं कि जन्माष्टमी पूरे दुनिया में सेलिब्रेट होती है। जब लॉर्ड कृष्णा इस दुनिया में प्रकट हुए थे, तो ये एक्चुअली सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि एक्चुअली सभी लोग जानते हैं लॉर्ड कृष्णा को, सभी लोग जानते हैं, वो बहुत फेमस है। और हम तो बस उनका नाम रिपीट कर रहे हैं, हम उनकी क्वालिटीज को और डिटेल में रिपीट कर रहे हैं। वो पहले से फेमस है, पहले से बहुत लोग उनको जानते हैं और सभी लोग उनसे आकर्षित हैं, सभी लोग उनसे अट्रैक्टेड हैं। तो हम ऐसा कोई स्पेशल काम नहीं कर रहे हैं, हम बस उनकी बारे में हम रिपीट करते जा रहे हैं। लॉर्ड कृष्णा की जो लीला है, उनके जो गुण हैं, उनका जो नाम है, उनका रूप है, ये सारी जो उनकी स्पेशलिटीज है लॉर्ड कृष्णा की, ये हम लोग बस रिपीट करते जा रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता एज इट इज। तो भगवत गीता एज इट इज मतलब हम कोई नई चीज नहीं पेश कर रहे हैं, हमने कोई नया कुछ मैन्युफैक्चर नहीं किया है। ये सब ओरिजिनल है, पुराना है, जो पहले था। भगवान कृष्ण, उनकी लीला, उन्होंने गीता बोली, उन्होंने महाभारत का युद्ध में पार्ट लिया, उन्होंने बहुत सारी लीलाएं प्रकट की जो श्रीमद् भागवत में डिटेल में एक्सप्लेन्ड है। तो ये सब कुछ पहले से है और हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे हैं, हम कुछ नया फिलोसॉफी या नया कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। वही पुरानी इन्फॉर्मेशन है, बट हम उसको डिटेल में बता रहे हैं और हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ताकि हमारा माइंड कृष्णा की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो। तो पहले से सभी लोग अट्रैक्टेड हैं कृष्णा की तरफ, बट कहीं ना कहीं हम भूल चुके हैं माया का जो इन्फ्लुएंस है। माया का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से हमारी जो कृष्ण चेतना है, कृष्ण भावना है, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो माया के इन्फ्लुएंस की वजह से ये जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर हम भगवान को धीरे धीरे भूलने लगते हैं। हमारी कॉन्शियसनेस संसार की तरफ ज़्यादा चली जाती है और इसीलिए हम लोग सफ़र करते हैं, हमको दुख होता है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल कॉन्शियसनेस कवर हो जाती है। उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो ये नॉलेज कोई नया नहीं है, ऑलरेडी हमको पता है, हमारी आत्मा कृष्णा को पहचानती है पहले से। पर कहीं ना कहीं माया की वजह से हम लोग भूल चुके हैं और वो जो कॉन्शियसनेस है वो कवर हो चुका है। तो इसका भी एग्जाम्पल शिला प्रभुपाद देते हैं बहुत सारे शास्त्रों में। प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक जैसे आईना होता है, तो आईना हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी एक एग्जांपल देते हैं, आईना जो होता है, मिरर जो होता है, तो मिरर पे अगर बहुत दिनों तक हम मिरर को साफ ना करें तो उस पर धूल जम जाती है। तो ऐसे मिरर में फिर चेहरा दिखता नहीं है क्लियरली, उसको कपड़े से साफ करना पड़ता है, तब चेहरा फिर से साफ दिखता है। तो हमारी कॉन्शियसनेस भी उसी मिरर की तरह है। वो बहुत सालों से हम कृष्णा को भूल चुके हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस पे माया का कवर लग गया है, इसीलिए अभी हम इतना जागरूक नहीं है कृष्णा को लेके। तो उसी कॉन्शियसनेस को हम फिर से जागरूक करने का ट्राई कर रहे हैं, गीता पढ़ के और कृष्णा के बारे में चीज़ों को रिपीट करके उसी पुरानी कॉन्शियसनेस को हम फिर से जागृत कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट आर्टिफिशियल। ये कोई आर्टिफिशियल नई चीज नहीं है जो हमने अभी स्टार्ट की है। ये कॉन्शियसनेस पहले से हमारे अंदर है, उसको हम बस जागृत कर रहे हैं फिर से। जैसे एक और एग्जांपल प्रभुपाद देते हैं कि हमारा कोई पुराना फ्रेंड होता है, बहुत साल से हम उनसे मिले नहीं हैं, तो फिर अचानक से कोई उनके बारे में उनका नाम लेता है या कोई पुरानी मेमोरी कोई शेयर करता है, तो फिर हम फिर से जाग जाते हैं कि हाँ ऐसा मेरा फ्रेंड था और हम लोग ऐसे कॉलेज में थे, और इस तरह से सारी मेमोरी फिर से जागृत हो जाती है।
वो मेमोरी पहले से हमारे अंदर है, पर वो कहीं ना कहीं बहुत सालों से जब हम आउट ऑफ टच हो जाते हैं, तो फिर वो मेमोरी कहीं अंदर चली जाती है और हम भूल जाते हैं। बट कोई ऐसी मेमोरी, कोई नाम ले ले या कोई ऐसी घटना हो जाए या कोई आके आपको कुछ बोले आपके किसी पुराने फ्रेंड के बारे में, तो वो फिर से जागृत हो जाता है। तो हमारा और कृष्णा का भी रिलेशन ऐसा ही है। हमारा और कृष्णा का रिलेशन स्पिरिचुअल है, तो वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, और ये कभी खत्म नहीं होता है। पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि माया के इन्फ्लुएंस में आके बहुत जन्मों से हम लोग कृष्णा को भूल चुके हैं, और हमारा ध्यान कृष्णा की तरफ जाता ही नहीं है, कि चारों तरफ इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतने सारे अलग अलग स्टोरीज हैं, न्यूज़ चैनल्स है और मूवीज है, और इधर उधर की बातें हैं, इसकी फैमिली में क्या हो रहा है, इसकी लाइफ में क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह, हजारों टॉपिक्स है और हजारों बातें हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि वही बातें हम सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। हम लोग टीवी देखते रहते हैं, हम लोग आस पड़ोस की बातें करते रहते हैं, रिलेशनशिप्स की बातें करते रहते हैं, उसी में हमारा कॉन्शियसनेस खोया रहता है। इसीलिए हमारा जो ओरिजिनल रिलेशन है कृष्णा के साथ, गॉड के साथ, वो रिलेशनशिप अभी हम भूल चुके हैं पूरी तरह से। और इसीलिए गुरु स्पिरिचुअल वर्ल्ड से यहाँ पे आते हैं इस वर्ल्ड में, हमें याद दिलाने के लिए कि एक्चुअली इस मटेरियल वर्ल्ड में जो हमारे रिलेशनशिप्स है वो टेम्पररी है, और उसमें हम अगर ज़्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा उसकी बातचीत करते हैं, तो फिर हम कृष्णा को, गॉड को भूल जाते हैं। और फिर हम उस भूलने की वजह से हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और बहुत सारे मानसिक शारीरिक कष्ट होते हैं। तो उसका सल्यूशन यही है कि हम फिर से उस रिलेशनशिप को जागृत करें, और गॉड के बारे में हम फिर से पढ़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कृष्णा का नाम चैंट करें। हरे कृष्णा महामंत्र जो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो महामंत्र है इसका हम जाप करें, तो इससे हमारा जो पुराना मेमोरी है कृष्णा का वो फिर से जागृत हो जाता है, और फिर उसको मेंटेन करना है। तो ये जागरूक करना और उसको आगे चलाते रहना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो फिर से बुझ सकता है। अभी जैसे मान लो कि हम आज आपने गीता सुनी या कुछ दिनों तक आपने गीता सुनी, तो कुछ दिनों तक वो जागरूक हो जाता है, पर फिर वो फिर से शांत हो जाता है, फिर से माया स्ट्रांग हो जाती है। तो क्योंकि माया आज के टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो माया के जो सोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा है। चारों तरफ आप न्यूज़पेपर पढ़ो या टीवी देखो या कोई भी चैनल देखो या किसी से बात करो, तो कोई कृष्णा की, गॉड की या गीता की बात करता ही नहीं है। सब लोग संसार की बात करते हैं, या तो पैसा है या बिजनेस है, या फिर कोई पॉलिटिक्स का टॉपिक है, या फिर कोई स्पोर्ट्स का टॉपिक है, या कोई किसी की लाइफ में कुछ चल रहा है, या आपकी लाइफ में कुछ चल रहा है, आप किसी को शेयर कर रहे हैं या किसी की बात सुन रहे हैं। तो यही सारी चीजें चलती रहती है 24 घंटे। तो इन सब में कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम साइड में चला जाता है, और गुरु कृपा से हम थोड़ा सा सुनते हैं, फिर से वो हमारा फोकस आता है गीता पे और कृष्णा पे। पर जैसे ही हम लोग सत्संग के बाहर जाते हैं, तो फिर से वो कॉन्शियसनेस माया की तरफ चला जाता है। तो कलयुग में खास करके बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कृष्णा के ऊपर फोकस करना और कंटिन्यूअस फोकस बनाए रखना। तो इसीलिए गुरु को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ते रहना, उनके लेक्चर सुनते रहना, उनका दर्शन करना, उनको तीन, कम से कम दिन में 3 बार उनका स्मरण करना, और उनकी, मतलब भगवान की आरती करना, चैंटिंग करना हरे कृष्णा, गीता पढ़ना, बुक्स पढ़ना प्रभुपाद की, उनके लेक्चर सुनना, ये रेगुलर बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए। ये मेन शिक्षा है कि भगवान और गुरु दोनों ही संसार में आते हैं बार बार, और हमारे साथ ही रहते हैं एक ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह, हमें याद दिलाने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। पर हमें गलती नहीं करनी चाहिए कि भगवान अगर नीचे आए हैं या गुरु नीचे आए हैं तो वो ऑर्डिनरी है, तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आज के टाइम में मेन प्रॉब्लम क्या है कि लोग कृष्णा को, गीता को और गुरु को इतना सीरियसली लेते नहीं। उन्हें लगता है कि हाँ ये तो ठीक है, वो तो देख लेंगे बाद में, बट वो बाद में कभी आता नहीं है और टाइम ऐसे निकल जाता है।
और फिर हमारा पूरा ह्यूमन लाइफ वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें रेगुलर बेसिस पे रोज इसको फॉलो करते रहना चाहिए। और इसी से हमारा जो ओरिजिनल मेमोरी है कृष्णा का, वो फिर से जागरूक हो जाएगा, और फिर हम एक दिन कृष्णा तक पहुंच जाएंगे। तो पहले तो हमें अपने माइंड में टारगेट सेट करना है, हमें लक्ष्य बनाना है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कृष्णा के पास वापस जाना, भगवान के पास, कृष्णा के पास वापस जाना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य। पहले अगर ये उद्देश्य आप सेट करेंगे दिमाग में, तो फिर आप धीरे धीरे उसकी तरफ कोई एक्शन ले सकते हैं। आप रोज लेक्चर सुन सकते हैं, आप माला कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। इस तरह से आप अगर टारगेट सेट कर लेंगे तो फिर आसान होगा। तो जीवन में ये लक्ष्य सेट करना बहुत ज़रूरी है कि मुझे कृष्णा के पास वापस जाना है। नहीं तो फिर माइंड वापस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और फिर हम इसको इतना सीरियसली लेते नहीं हैं। हमें लगता है कि चलो ठीक है, बाद में देख लेंगे। बट एक्चुअली ये जीवन का मेन टारगेट, ये सबसे ज़रूरी है, जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट ये मिशन है, भगवान के पास वापस जाना। और ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए काफ़ी फोकस करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। तो इसको हमें सीरियसली लेना है, इसको हमें टॉप प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमें कृष्णा को देनी है अपने जीवन में। तो फिर ये मार्ग हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हम कृष्णा को सीरियसली नहीं लेंगे, गीता को, प्रभुपाद जी को सीरियसली नहीं लेंगे, और सोचेंगे बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर नहीं तो ऐसा अगर हम सोचेंगे तो फिर वापस टाइम मिलता नहीं है, टाइम हमारे हाथ से निकल जाता है। तो इसको हमें सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन या डाउट है इस श्लोक से कनेक्टेड, या जो हमने डिस्कशन किया, इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, पर एक इसके पीछे एक स्टोरी आती, कोई मोर नाम का दैत्य था जो 16,000 स्त्रियों का अपहरण करके ले गया था उन्हें भोग करने की इच्छा से। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस मोर नाम के दैत्य का वध कर दिया था, तो इसलिए उन्हें मुरारी कहा जाता है। तो इस वजह से उन्होंने, क्योंकि उन्हें उन लेडीज को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा अपने घर में, तो उन्होंने उन्हें अपने पास स्थान दिया था कि आप मेरे पास सम्मान पूर्वक रह सकती हैं। जी हाँ, ये सही है, ये उसकी हिस्ट्री है, और ये रीज़न है भगवान ने तभी इतने उसके जी। बाद ही ये जो लाइन बनी है, भजन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जी जी, ये सही है। तो जी, अब आपने जैसे बताया उनकी वो वाइफ थी, तो ये थोड़ा मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लगा प्रभु जी। क्या क्या कॉन्ट्रडिक्टरी लगा? जैसे आपने बताया ना कि उनकी 16,108 वाइफ थी, तो 16,000 तो उनको उन्होंने आश्रय दिया था ना अपने पास। हाँ, आश्रय दिया था तो एज अ वाइफ आश्रय दिया था। अच्छा। जी। तो एज अ वाइफ, फिर एज अ हस्बैंड उन्होंने सारी जिम्मेदारी पूरी की थी। ऐसा नहीं है कि अच्छा। सिर्फ स्थान दे दिया और बस छोड़ दिया। मतलब फॉर्मेलिटी के लिए नहीं किया था उन्होंने, उन्होंने अपनी नहीं, मेरे जिम्मेदारी मन भी। में ये डाउट था एक, इससे आपको पूछा। हाँ, तो मतलब उन्होंने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं किया है ऐसा, उन्होंने एक्चुअली जो एक हस्बैंड का जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी पूरी की उन्होंने। तो इस श्लोक में यही लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण ने वैदिक शास्त्रों के अनुसार जो भी जिम्मेदारी होती है हस्बैंड की, वो सारी पूरी की थी। जी, किसी को कोई और क्वेश्चन या डाउट है पूछ सकते हैं। प्रभु जी, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था, आप बता सकते हो श्लोक नंबर क्या था और चैप्टर? चैप्टर नंबर 3, वर्स नंबर 23, अध्याय 3, श्लोक संख्या 23। ठीक है।
ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है किसी को तो हम कल कंटिन्यू करेंगे अगला श्लोक। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? प्रभु जी अगर मतलब रूल्स जो तुलसी माला के रूल्स है वो अगर नहीं फॉलो हो रहे हैं तो हमें नहीं पहननी चाहिए। नहीं, अगर रूल्स फॉलो नहीं हो रहे तो नहीं पहननी चाहिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।